अब मैं आपको इस सिस्टम के टेंडर लिस्टिंग मेन्यू के बारे में बताऊंगी। ये टेंडर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेफ्ट साइड पे दिए गए मेन्यू में टेंडर लिस्टिंग मेन्यू को सिलेक्ट करने पर आपके पास सब मेन्यूज ओपन होंगे, जहां आपको एक्टिव टेंडर लिस्टिंग मेन्यू नजर आएगा। इस मेन्यू को सिलेक्ट करने पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जहां राइट साइड पे आपको ऐड टेंडर नेम से बटन नजर आएगा। इस बटन पर क्लिक करने से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ टेंडर से आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। टेंडर की क्लोजिंग डेट को सेट करते हुए ध्यान रहे कि आप इसकी क्लोजिंग डेट को स्टार्टिंग डेट से मिनिमम 15 डेज गैप पर सेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप टेंडर डॉक्यूमेंट और बिडिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप टेंडर बटन से इस टेंडर को ऐड कर सकते हैं। इस सिस्टम के थ्रू आप टेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। टेंडर को क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड पे दिए गए मेन्यू में टेंडर लिस्टिंग मेन्यू को सिलेक्ट करें। मेन्यू सिलेक्ट करने पर आपके पास सब मेन्यूज लिस्ट अपीयर होगी। लिस्ट में गिवन क्रिएट टेंडर मेन्यू को सिलेक्ट करें। मेन्यू सिलेक्ट करने पर आपके पास विंडो अपीयर होगी, जहां रिसेंट टेंडर लिस्ट में आपको प्रीवियस एडिट टेंडर शो होंगे। राइट साइड पे दिए गए क्रिएट टेंडर बटन के थ्रू आप टेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करने से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आप अकॉर्डिंग टू वैलिड इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सिंपली क्रिएट टेंडर बटन के थ्रू इसको क्रिएट करेंगे। ये वो लिस्ट है जहां आपको अपने क्रिएट टेंडर शो होंगे। यहाँ आप एक्शन फील्ड में दिए गए डाउनलोड बटन के थ्रू टेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही टेंडर ऐड करने पर एक इनवॉइस जनरेट होती है। वो इनवॉइस आप KPPRA ऑफिस में सबमिट करेंगे। इनवॉइस के सबमिट हो जाने के बाद आपको यहाँ इनवॉइस लिस्ट में टेंडर का स्टेटस अनपेड से पेड शो होगा। टेंडर को ऐड करने के बाद टेंडर 15 डेज तक एक्टिव टेंडर लिस्ट में मौजूद रहता है। आप इस लिस्ट को वेबसाइट पर गिवन पब्लिक टेंडर्स मेन्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इस टेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि सिस्टम टेंडर कोरिजेंडम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप टेंडर की डेट और डिस्क्रिप्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कोरिजेंडम के बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करने से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ इस फॉर्म में आप इस टेंडर को अल्टर कर सकते हैं। ऐड होने के बाद टेंडर 15 डेज तक एक्टिव टेंडर लिस्टिंग में मौजूद रहता है, जिसे आप वेबसाइट पर गिवन पब्लिक टेंडर्स के मेन्यू में एक्टिव टेंडर्स में सर्च कर सकते हैं।
डाउनलोड बटन के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर 15 डेज ये टेंडर एक्टिव टेंडर लिस्टिंग से निकलकर अंडर प्रोसेस टेंडर्स में चला जाता है। यहाँ आपको एवोल्यूशन का ऑप्शन गिवन है। ये एवोल्यूशन 3 टाइप्स की होती हैं: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टेक्निकल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। आप इन रिपोर्ट्स को एवोल्यूशन बटन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करने से आपके पास विंडो अपीयर होगी। यहाँ से आप इन तीनों रिपोर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। आप इन तीनों रिपोर्ट्स में से किसी एक रिपोर्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप सिंपल टेंडर एवोल्यूशन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको वेबसाइट पर गिवन पब्लिक टेंडर्स के सब मेन्यू अंडर प्रोसेस टेंडर्स में शो होगा। यहाँ से आप इस एवोल्यूशन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। विदिन 75 डेज टेंडर हाई स्कोर्ड कंपनी को अवार्ड हो जाता है। टेंडर कंपनी को अवार्ड करने के लिए अंडर प्रोसेस टेंडर्स में गिवन अवार्ड बटन को क्लिक करेंगे। अवार्ड बटन को क्लिक करने से टेंडर अवार्डेड लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है, जो कि आप यहाँ मेन्यू में मौजूद अवार्डेड टेंडर्स के मेन्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर तो टेंडर की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने तक वो अवार्ड ना हुआ हो तो फिर वो टेंडर आर्काइव लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। यहाँ आपको वो टेंडर लिस्ट में शो होगा। यहाँ वेरिएशन एंड रिपीटिशन ऑर्डर मेन्यू के थ्रू आप ट्रस्टफुल एंड सेटिस्फाइड कंपनी को अगेन टेंडर अवार्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने पहले सेम टेंडर को कॉम्पिटेंटली अवार्डेड किया है तो डिपार्टमेंट अगेन उसी कंपनी को अवार्ड करेगा। ये कंपनीज की लिस्ट आपको यहाँ अवार्ड टेंडर लिस्ट में नजर आएंगी, जिसमें आपको वेरिएशन एंड रिपीटिशन बटन गिवन है। आप यहाँ से इजीली इसी कंपनी को अगेन टेंडर अवार्ड कर सकते हैं।